हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम फिर लौट आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमने मशीन्स लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने मशीन्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मशीन से रिलेटेड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट लीवर। आज हम लीवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लीवर होता क्या है? लीवर इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन। इट इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन। सबसे सिंपल मशीन होता है वो, कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल मशीन होता है, ठीक है। और इट इज अ स्ट्रेट रॉड। वो एक ऐसा स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, which is capable of turning about a point, जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टर्न हो सकता है, उसको हम लीवर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे कि ये मेरा एक स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट रॉड। यहाँ पे मैंने एफर्ट लगाया, ठीक है, ये मैंने मेरा फिक्स्ड पॉइंट रखा और यहाँ पे मैंने मेरा लोड लगाया। यहाँ पे जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, द पॉइंट विच इज फिक्स्ड is known as fulcrum, जिसको हम लोग बोलते हैं fulcrum, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, तो let's say this is my fulcrum. Now the distance from fulcrum to the effort is known as effort arm, ठीक है। जो डिस्टेंस है fulcrum से लेके effort तक का, उसको हम लोग बोलते हैं effort arm. The distance between the fulcrum and the load is known as load arm. इसको हम लोग बोलते हैं लोड आर्म। तो फल्क्रम से लेके एफर्ट तक के डिस्टेंस को हमने कहा एफर्ट आर्म, एंड द फल्क्रम से लेके लोड तक के डिस्टेंस को विल कॉल इट एज लोड आर्म। तो लीवर इज व्हाट? इट इज अ सिंपल रिजिड बार। ये एक सिंपल रिजिड बार है या तो रॉड है, ठीक है, जो अबाउट द एक्सिस टर्न करने के लिए केपेबल होता है, जो इस पॉइंट में टर्न हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिवर। तो फॉर लिवर जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। कोई आपको पूछेगा कि लिवर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स व्हिच स्टेट्स दैट कि कोई भी लीवर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि लोड यहाँ पे तुम देखोगे तो इस लीवर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, एफर्ट यहाँ पे तुम देखोगे तो इस लीवर को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है? दैट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन सम ऑफ मोमेंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे भाई ये जो लोड है, तो आई से मोमेंट ऑफ लोड अबाउट F is equal to moment of effort about F। मतलब लोड ने इसको घुमाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मोमेंट ऑफ लोड अबाउट F इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन is equal to moment of effort about F in anti clockwise direction, Now, what is the formula of moment of load, moment of force? We have studied in the first chapter. It is given by the formula force into perpendicular distance. तो भैया यहाँ पे moment of load के लिए मेरा जो force है, that is load, perpendicular जो distance है, that is load arm. Effort के लिए तुम देखोगे force is effort, and जो perpendicular distance है, that is known as effort arm, right? एफर्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, सो लोड बाय एफर्ट ये उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बट लोड बाय एफर्ट हमने देखा इट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज। तो भैया लीवर के लिए फॉर्मूला क्या बना मैकेनिकल एडवांटेज का? दैट इट इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। Moment of mechanical advantage for levers is given by the formula effort arm upon load arm, ठीक है। अभी सर लीवर आप कर रहे हो, लीवर है क्या? अरे भाई तुम्हारी चम्मच, तुम्हारी चाकू, तुम्हारी सीजर, ठीक है, तुम्हारा क्रोबार,
ठीक है। एक स्ट्रेट बार सारे लिवर्स है, बॉटल ओपनर भी लिवर है, शेयर जो यूज करते हैं हम लोग, बड़ी कैंची जो हम लोग बड़े बड़े मेटल शीट्स काटने के लिए यूज करते हैं, दैट इज आल्सो लिवर। शुगर टोंग इज आल्सो लिवर, ठीक है। तो ये सारे लिवर, चिमटा जब मम्मी गरम गरम रोटी बनाती जिससे पकड़ती है वो भी एक लिवर है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज लिवर, ठीक है। जो भी हम देख रहे हैं या जो भी मैंने कहा वो सारा ही लिवर है। व्हील बैरो वो भी एक लिवर का काम करता है। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी लिवर्स है, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। तो लिवर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है नहीं, लिवर इज नथिंग बट एक बाई सिंपल मशीन है, ठीक है। इट इज अ रिजिड स्ट्रेट बार which is capable of turning about a fixed point। उस fixed point को हम बोलते हैं फल्क्रम। मैंने एक स्ट्रेट रॉड बनाया, एक डायरेक्शन में एफर्ट लगाई, एक डायरेक्शन में मैंने लोड लगा दिया, ये मेरा फल्क्रम है। डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट इज नोन एज एफर्ट आर्म। फल्क्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे लोड आर्म। मेरा जो लीवर है वो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ लीवर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलता है कि सम ऑफ मोमेंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लोड यहाँ पे क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, एफर्ट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, तो उनका मैंने मोमेंट निकाला तो मेरे को ये फॉर्मूला मिला कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। क्लियर है यहाँ तक, है ना। नाउ अभी मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना लिवर के अंदर, वो कम ज्यादा हो सकता है, वो कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि जब मैंने फल्क्रम यहाँ पे रखा है, सो दैट इज नॉट नेसेसरीली टू बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस, मतलब इट नॉट हैज टू बी एग्जैक्टली बिटवीन एफर्ट एंड लोड, इट कैन बी एनीवेयर। अगर मैंने फल्क्रम को थोड़ा यहाँ खिसका दिया तो भाई मेरा एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा, लोड आर्म बढ़ जाएगा। एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा, लोड आर्म बढ़ जाएगा। अगर लोड आर्म बढ़ गया और एफर्ट आर्म छोटा हो गया तो भाई मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। अगर मैंने फल्क्रम को यहाँ रख दिया तो भाई एफर्ट आर्म बढ़ जाएगा, लोड आर्म छोटा हो जाएगा। अगर एफर्ट आर्म बढ़ जाएगा, लोड आर्म छोटा हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एंड इफ आई मेक इट अ पॉइंट कि वो एग्जैक्टली बीच में है मेरा फल्क्रम, तो माय मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे जो लीवर है उसके अंदर मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा टाइप ऑफ लीवर यूज कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा टाइप ऑफ लीवर यूज कर रहे हैं, क्योंकि लीवर के होते हैं 3 टाइप भाई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। लीवर इज ऑफ 3 टाइप्स व्हिच इज क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर होते हैं। देखो मैं आपको क्लास 1 लीवर के बारे में पहले बताता हूं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बोली है कि फॉर लीवर मैकेनिकल एडवांटेजेस एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। अभी हम बात करते हैं क्लास 1 लीवर के बारे में। क्लास 1 लीवर, ठीक है। अब क्लास 1 लीवर जो होगा, वो ऐसा होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी डायग्राम बनाया था। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर फल्क्रम बीच में होता है और एफर्ट और लोड जो होते हैं दे आर एट एक्सट्रीम एंड्स। फल्क्रम बीच में होता है एंड एफर्ट एंड लोड आर एट एक्सट्रीम एंड्स। इंपॉर्टेंट चीज है कि इन क्लास 1 लीवर एफर्ट एंड लोड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। क्लास 1 लीवर के अंदर क्या होगा ना, एफर्ट और लोड जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे भैया, वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज क्लास 1 लीवर। सिंस फल्क्रम बीच में है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्लास 1 लीवर के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज लेसर देन 1, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेसर देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। So class 1 lever can be used as a force multiplier, it can be used as a gain in speed or it can be used to change the direction of effort, ठीक है। सर कैसे? अब ऐसा कौन सा लीवर है सर जिसमें अंदर मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है? भैया क्रोबार, तुमने देखा रहेगा जो क्रोबार होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये मेरा लोड है तो मैंने लोड यहाँ लगाया, यहाँ पे मेरा फल्क्रम है क्योंकि ये जमीन पे रखा है मैंने, तो ये एंड फिक्स हो जाता है और हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं।
हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं। सो क्लास 1 लीवर के अंदर जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, मतलब वो जो लीवर होगा वो मैं फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा यूज करूंगा। एग्जांपल हमने बोल दिया क्रोबार। अगर लेसर देन 1 है तो दैट लीवर कैन बी यूज्ड एज गेन इन स्पीड। एग्जांपल सीजर के अंदर तुम देखोगे एक स्क्रू रहता है बीच में, वो तुम्हारा फल्क्रम के जैसा काम करता है। हम एफर्ट लगाते हैं जिसके अंदर उंगली डालते हैं, और लोड जो बड़ी बड़ी ब्लेड होती है ऐसा ऐसा ऐसा, सो दैट इज ऑल्सो क्लास 1 लीवर। तो भाई वो it is also used as gain in speed. When mechanical advantage is lesser than 1, that means it is used to, or equal to 1, that means it is used to change the direction of effort. एग्जाम्पल हमने बोला हुआ है लास्ट लेक्चर का वेल का है ना, नॉट एग्जैक्टली वेल में तो वो पुली लगी हुई है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 है जहाँ पे मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। सो दैट इज बाइसिकल और टूथ व्हील जो हमने पेडल्स लगाए थे, ठीक है ना, वो जो पेडल्स होते हैं दैट एक्ट्स एज अ including this tooth wheel that acts as a class 1 lever, ठीक है। So class 1 lever बचा, तुम लोग को याद रखना है कि it can be used as force multiplier, it can be used as gain in speed, or it can also be used as to change the direction of effort। और class 1 lever के अंदर क्या होता है? class 1 lever के अंदर effort और load दोनों एक्सट्रीम एंड पे होते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, और दोनों कहाँ पे काम करेंगे? सेम डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर के अंदर क्या होता है? क्लास 2 लीवर के अंदर फल्क्रम एंड द एफर्ट आर एट द एक्सट्रीम एंड्स। फल्क्रम एंड द एफर्ट आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, एंड लोड जो होता है वो बीच में होता है। लोड जो होता है वो बीच में होता है। सिंस एफर्ट इज एट एक्सट्रीम एंड, तो कैन आई से एफर्ट आर्म will be greater than load arm? अगर effort arm is greater than load arm, तो can I say mechanical advantage will be greater than 1? If mechanical advantage is greater than 1, then the class 2 lever is always used as force multiplier. It is always used as force multiplier. Example है bottle opener है, nut cracker, bottle opener, when we open a bottle with an opener, ठीक है, जब तो क्या होता है, वो ओपनर को हमको बॉटल के ढक्कन में अटकाना होता है, तो जहाँ पे वो अटक गया वो फल्क्रम बन जाता है। फिर जब मैं लोड ऊपर ले रहा हूँ तो वो एफर्ट ऊपर ले रहा हूँ तो लोड नीचे की तरफ लगता है। नट क्रैकर में क्या होता है? नट क्रैकर के अंदर हम नट को बीच में रखते हैं, इट इज समवॉट लाइक दिस, तो ये एंड फिक्स होता है, जो दैट बिकम्स अ फल्क्रम। नट को मैं बीच में रखता हूँ, यहाँ से हम उसको प्रेस करते हैं, सो दैट एक्ट्स एज अ क्लास 2 लीवर। तो क्लास 2 लीवर के अंदर क्या है बेटा कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, एंड क्लास 2 लीवर विल ऑलवेज बी यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी फल्क्रम जो होगा वो एक एक्सट्रीम एंड पे होगा, और लोड जो होगा वो दूसरे एंड पे होगा। ना मेरे को याद आया क्लास 2 लीवर के अंदर हम और एक चीज ऐड कर सकते हैं, व्हील बैरो इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लीवर, व्हील बैरो, ठीक है। अब क्लास 3 लीवर के अंदर क्या होता है? फल्क्रम इज एन एक्सट्रीम एंड, और फल्क्रम और लोड जो होता है वो एक्सट्रीम एंड पे होता है, और एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है, सो दैट इज क्लास 3 लीवर। क्लास 2 में क्या था? फल्क्रम और एफर्ट एक्सट्रीम एंड पे था और लोड बीच में था। यहाँ पे क्या होगा? फल्क्रम और लोड जो होगा वो एक्सट्रीम एंड पे होगा, और एफर्ट जो होगा वो बीच में होगा ना। यहाँ पे सिंस लोड आर्म इज ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेसर देन 1, सो इट इज यूज्ड एज गेन इन स्पीड। अगर इसके हम एग्जांपल देखेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है शुगर टोंग, मतलब वो शुगर जूस पकड़ने के लिए जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको शुगर टोंग बोलते हैं। तो वो समवॉट ऐसा होता है, ये ऐसा चिमटा भी होता है, तो ये बन जाता है मेरा फल्क्रम। हम यहाँ से पकड़ते हैं, ये हो जाता है मेरा एफर्ट, और शुगर क्यूब्स ऐसा होता है। तो ये जो शुगर टोंग है इसका वेट जो है वो काम करता है लोड के जैसा। सो दिस इज हाउ क्लास 3 लीवर
वर्क्स, ठीक है। क्लास 3 लीवर के अंदर क्या होगा, फल्क्रम और लोड जो होगा वो एक्सट्रीम एंड पे होगा, एफर्ट बीच में होगा। क्लास 2 में क्या होगा, फल्क्रम और एफर्ट एक्सट्रीम एंड पे होगा, लोड बीच में होगा। और यहाँ पे क्या होगा, फल्क्रम बीच में होगा, एफर्ट और लोड जो होंगे वो एक्सट्रीम एंड पे होंगे। एक to summarize all this, we can write it this way that in ideal case, हमारे आइडियल केस के अंदर अगर मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 1 लीवर के लिए ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या तो लेसर देन 1 है, तो आइडियल केस में तो वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज सेम ही होता है, ठीक है। तो कैन आई पुट इट दिस वे दैट फॉर क्लास 1 लीवर mechanical advantage and velocity ratio will be greater than 1. It can also be lesser than 1. It can also be equal to 1. मतलब क्लास 1 लीवर जो होगा, it can be used as force multiplier, it can be used as gaining speed, it can also be used to change the direction of effort. दूसरा क्लास 2 लीवर के अंदर mechanical advantage and velocity ratio will always be greater than 1, so it will always be used as force multiplier. वो हमेशा force multiplier के जैसा यूज होगा। क्लास 3 लीवर मेरा जो होगा उसके अंदर mechanical advantage and velocity ratio will be lesser than 1, तो वो हमेशा यूज होगा gaining speed के लिए। तो you have to remember this, प्लस डायग्राम के लिए तुमको याद रखना है EFL फ्ली एंड फिन। मैं हमेशा ऐसे ही याद रखता हूँ, क्लास 1 लीवर मतलब EFL, क्लास 2 लीवर मतलब फ्ली एंड क्लास 3 लीवर मतलब फिन, ठीक है, जिसके अंदर एफर्ट बीच में होगा ना। सो दिस वाज अबाउट लीवर। आई होप बहुत ही सिंपल टॉपिक था, समझा। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी लीवर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोडिंग ऑफ हेड। दिस नोडिंग ऑफ हेड is class 1 liver. So in human body also this liver is present when I nod my head like this. तो यहाँ पे मेरा जो spine है it acts as a fulcrum, ठीक है। मेरा ये जो front part है it acts as a load, और मेरा ये जो rear part है, जो पीछे का part है, it acts as a effort when I stand on my toe, ऐसा। बट अभी यहाँ पे दिखा नहीं सकता। जब हम toe पे खड़े होते हैं तो हमारा टो जो होता है इट एक्ट्स एज दैट पोजीशन एक्ट एज अ क्लास 2 लीवर। तो हमारा जो टो होता है, ठीक है, मतलब हमारे जो फिंगर्स पे हम खड़े हैं वो बन जाता है फल्क्रम। हमारे टो के ऊपर क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट आता है, दैट बिकम्स अ लोड। एंड हमारा जो मसल्स है वो मसल अप हो जाते हैं, प्रेशर जो होता है वो प्रेशर लगता है मसल्स की वजह से, दैट एक्ट्स एज अ एफर्ट। एंड when we raise anything तो ये मेरा लोड काम करता है। दिस इज अ क्लास 3 लीवर, ये मेरा लोड काम करता है। दिस इज माय फल्क्रम, और मेरा एफर्ट जो है वो यहाँ लग रहा है, मेरा एफर्ट जो है वो यहाँ लग रहा है, तो FEL, ठीक है। तो ये मेरा रेजिंग अ लोड ऑन योर palm acts as a class 3 lever. When you stand on your toe it acts as a class 2 lever, and when you nod your head, जब तुम तुम्हारा हेड को नॉड करते हो दैट एक्ट्स एज अ क्लास 1 लीवर। सो ये था लीवर की कहानी। इसके बाद हम फिर आएंगे, विल स्टार्ट विद पुली। थैंक यू सो मच।